गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम आपके सिलेबस में जो बाजार दर्शन चैप्टर है बेटा, इसके विषय में बताएंगे कि बाजार तो आप सभी जानते हैं बेटा। बाजार में जहाँ पर हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं और उसके दर्शन करना, उसके दर्शन जैनेंद्र कुमार जो इसके लेखक हैं उन्होंने ये दर्शाया है। विभिन्न उदाहरण दिए हैं बेटा। एक प्रकार से अपने मित्रों और अपने स्वयं के जुड़े हुए अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है कि जादुई ताकत जो बाज़ार की होती है वो हमें अपना गुलाम बना लेती है। और उन्होंने यह भी बताया है कि अगर हमें आवश्यकता अनुसार बाज़ार का सदुपयोग करें तो हम उसका लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन हम ज़रूरत से दूर बाज़ार की चमक धमक में फंस जाते हैं और असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके हमें सदा के लिए वह बेकार बना देता है बेटा। इन्हीं भावों को लेखक ने अनेक प्रकार से बताने का जो प्रयास किया है बेटा। ठीक है, इससे पहले हम इसके लेखक जो है बेटा जैनेंद्र कुमार, उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको बेटा। श्री जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार रहे हैं बेटा। उनका जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी बेटा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। उन्होंने वहीं पढ़ते हुए 10वीं की परीक्षा पास की बेटा। बीच में ये गांधी जी के अनेक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे और 1984 में उनकी साहित्य सेवा भावना के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भारत भारती सम्मान से सुशोभित भी किया था बेटा। और पद्म भूषण से भी इनको अलंकृत किया गया है। अनेक साहित्य अकादमी भी पुरस्कार इन्हें मिले हैं बेटा। 1990 में महान साहित्य सेवी इस संसार से ये विदा हुए थे बेटा। ठीक है, इनकी अनेक रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, कहानी है, निबंध है बेटा। और इनकी अपनी जो सहज, सरल और स्वाभाविक भाषा है उसको एक आमजन सहज भाव से ही अपना लेता है बेटा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि जो उदाहरण उन्होंने दिए हैं। एक बार अपना मित्र, एक बार उसका जो मित्र था बेटा लेखक का, वह एक मामूली सी चीज़ खरीदने गया, लेकिन लौट कर आया तो बहुत सा सामान उसके पास था। इस कारण से उसने बताया है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उनको कि किस प्रकार से जो बाजार का मुख्य निमंत्रण है बेटा, हमें जादुई ताकत है वो हमें किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है। बाजार दर्शन बेटा, ये चैप्टर का नाम है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे और एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बड़े बंडल उनके हाथों में थे बेटा। वही शुरुआत से अपने मित्र का उदाहरण दिया है। मैंने कहा यह है क्या? यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, अर्थात पत्नी के सिर पर उसने उस चीज़ का जो परचेजिंग पावर थी, बाजार से जो वस्तु खरीदने की ताकत थी, उसका उसके सिर पे लगा दिया दोष। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, स्त्रीत्व का प्रश्न है बेटा, क्योंकि स्त्रीत्व को महत्व ज़्यादा दिखाया गया है यहाँ पर। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूँ। फिर भी सच है वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, उसकी आड़ ले ली जाती है, क्योंकि उसने जो सामान खरीदना था, चाहे उसके पीछे कोई भी कारण था बेटा, उसकी जेब में ताकत थी, चाहे वो है बाजार के मोह माया में फंस गया था, जो आवश्यकता से अधिक वस्तु उसने खरीद ली थी। लेकिन यहाँ पर उसने बताया कि बेटा कि वह अपने पत्नी के बारे में कहता है कि ये जो साथ थी, इसी कारण से ये सारी वस्तुएं मैंने ज़्यादा खरीद ली। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। बाकी है बेटा क्या कि वह तत्व है मनी बैग।
देखना वो बता दिया है अभी, मैंने बताया था मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। क्योंकि अगर पैसे की गर्मी नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, पैसे की ताकत नहीं होती, उसके पास पैसे नहीं होते जेब में, तो वह इतना सामान क्यों खरीद पाता। लेकिन वो सभी चीज़ें थी, इसी कारण से वह उस चीज़ को खरीद पाया बेटा। पैसा पावर है, ताकत है, और उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है। अर्थात जब वह ताकत ही नहीं दिखाए हैं, पैसे जब पास में होते हैं और जब चीज़ों का अभाव होता है, कमी होती है, तो वो क्या पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी अनदेखे भी दिखते हैं। देखिए बैंक हिसाब देखिए, माल असबाब जो मकान ताकत आदि हैं इसके पास, उसके पास होते हैं, वो सभी चीज़ें हम देखते हैं बेटा। लेकिन क्या कहें कि हमारे पास जो देखने के लिए अनदेखे भी दिखते हैं, जो उसके पास मकान होते हैं, कोठी होती है बेटा, उससे हमें पैसे का पता चल जाता है, पैसे की ताकत का पता चल जाता है, पैसे की पावर का पता चल जाता है बेटा। तो इसी कारण से ये बताया है कि हम बाजार की वस्तु जो खरीदते हैं वास्तव में उसके बाद भी हमें क्या दिखाई देता है बेटा, कि उसके पास में जो परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही पावर का रस है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग से ही, कि उसने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं बेटा। ठीक है, परचेजिंग पावर होता है बेटा सामान खरीदने की ताकत, शक्ति या जोश जो होता है बेटा। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, जो अपने ऊपर संयम रखते हैं बेटा, काबू रखते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें बेकार नहीं है। अर्थात जो उनके मन की जो ताकत है बेटा, पैसे की ताकत है, वे उसको समझते हैं। संयमी व्यक्ति अच्छी तरह जानते हैं और वे उस पैसे को जोड़ लेते हैं बेटा। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला भरा रहता है कि उसके पास इतने पैसे हैं, वो अपने मन से में फूला नहीं समाता है। मैंने कहा कि कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचाओ। अर्थात रेल टिकट के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, मैंने सारा सामान खरीदा। जो मैंने तब माना कि और पैसा होता और सामान आ जाता, अर्थात उसके जेब में और पैसे होते तो हो सकता है उससे और भी ज़्यादा सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देख कर नहीं आया बेटा। जो ज़रूरत थी वो सामान नहीं, बल्कि अनावश्यक सामान भी बहुत आ गया उसमें। और क्या दिखाया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया, जो उसकी खरीदने की ताकत थी। ठीक है, उसके पास पैसे थे तो उसने वो सामान खरीद लिया, और वो जो ज़रूरत थी उसकी बजाय उससे कहीं ज़्यादा आ गया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए हमें। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत बड़ा हाथ है। वह महत्व है बाजार, क्योंकि बाजार के बारे में बताया है। मैंने कहा यह इतना कुछ ना हक ले आए बेकार में। ठीक है, क्योंकि वह मित्र बता रहा है कि नहीं महत्व है बाजार का भी, तो मैंने कहा यह इतना कुछ ना हक ले आए बेकार में ले आए क्या, आप बाजार की बात कर रहे हो तो इसके बाद में वह क्या कहता है। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है शैतान का जाल है। अर्थात मित्र बताता है कि बाजार की मत पूछो, वह शैतान का जाल है। ऐसा सजा माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। अर्थात बहुत ही मुश्किल ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुतों में से कोई एक ही होता है जिनके हृदय में दया नहीं होती है, जो उसके बाजार के आकर्षण में न फंसे। अब मित्र बता रहा है, क्योंकि जब उसने अपने मित्र से पूछा कि आप तो थोड़ा सा सामान लेने गए थे, फिर उसने बताया था कि नहीं, एक बाजार का भी बहुत बड़ा महत्व है। परचेजिंग पावर के साथ साथ बाजार की बहुत कुछ भूमिका होती है, क्योंकि वह अनायास ही अपनी तरफ वह सबको आकर्षित करता है। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, बुलावा भेजता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। अर्थात मेरे अंदर जो दिखावा है, आकर्षण है, क्योंकि वह लुभाता है, माया के एक जाल में फंसाता है बेटा। शैतान का जाल है वो। सब भूल जाओ मुझे देखो, अर्थात वह अपनी तरफ आकर्षित करता है। मुख्य जो ताकत है उसकी
ठीक है, मुख्य आकर्षण है वो करता है उसको आकर्षित। मेरा रूप और किसके लिए है? बाजार स्वयं कहता है ग्राहक को, बेटा मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। क्योंकि ये बताया गया है, क्योंकि हम कई बार देख लेते हैं बेटा कि कई जो दुकानदार होते हैं वो भी ये कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, खरीदना नहीं है तो देखने में क्या जाता है, आप देख तो सकते ही हैं। कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसको दिखाने में कोई अर्ज नहीं होता है। अजी आओ जी, अर्थात आमंत्रित करता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। ठीक है, वो आग्रह करता है, मिन्नत मांगता है, कहता है कि आओ और मुझे देखो लूटो, क्योंकि केवल देखने में आपका कुछ नहीं जाता है। और आग्रह करता है, तिरस्कार जगाता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार की भावना जागृत होती है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण जो होता है मुख होता है बेटा, चुपचाप होता है जो ऊंचे बाजार का होता है, और उससे चाह जगती है बेटा, मन में इच्छा जागती है कि ये भी खरीद लूँ, चाहे मतलब अभाव अर्थात कमी हो चाहे, फिर भी वह उसको खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, क्या लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, उसके पास जो सामान है घर में वो उसके लिए काफ़ी नहीं है, ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। कहने का मतलब है कि उसके मन में ये भाव आते हैं कि मेरे पास इस चीज़ की भी कमी है और इसकी भी कमी है, काफ़ी नहीं है और चाहिए, अर्थात और भी ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, और वह उनको खरीद लेता है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, सीमित है, और यहाँ कितना अतुलित है, ओह, अर्थात वह ये जानता है कि मेरे पास बिल्कुल कम ही है, सीमित मात्रा में ही साधन है, जो भी है भी सामान है, और यहाँ कितना अतुलित है जिसकी तुलना नहीं की जाए बेटा। ठीक है, जिसको तोल नहीं सके हम, ओह, इस प्रकार से उसके मन में भाव जागृत होते हैं बेटा। ठीक है, बाजार में देख करके वह उन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो जाता है जो वह चाहता है कि मुझे ये भी खरीदना चाहिए, मुझे यह भी खरीदना चाहिए। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़ता है। कामना इच्छा होती चाह, और विकल्प ने व्याकुल बना देता है बेटा। ठीक है, कोई अपने को न जानने तो अपने आप को नहीं जान पाता है, अपने आप को नहीं जोड़ता है, नहीं समझ पाता है, तो यह जो चौक है बेटा किसका? बाजार का, और वह क्या करता है बेटा? विकल्प बना देता है, व्याकुल बना देता है। लोग विकल क्यों, बल्कि पागल ही बना देता है, क्योंकि संतोष नहीं होता है, तृष्णा, चाह, इच्छा, कामना होती है, ईर्ष्या, जलन होती है, पड़ोसी के पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उस चीज़ से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है, क्योंकि एक प्रकार की चाहत उसके मन में जागती है उस बाजार को देख करके। एक और मित्र की फिर वह बात करता है बेटा। ठीक है, एक मित्र के बारे में तो बताया था कि वह बहुत सा सामान लेकर आया जबकि लेने थोड़ा सा सामान गए थे, और अब एक और मित्र की बात है बेटा। यह दोपहर के पहले के गए बाजार में कहीं शाम को वापिस आए, और आए तो खाली हाथ। देखना कि अब या ये कहते हैं कि खाली हाथ आए। वो क्यों आए बेटा? देखना इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है ये दूसरा मित्र है जो बाजार में जा कर के जाते हैं, ये सामान खरीदने की चाहत रखते हैं, लेकिन अपने हाथ में, इनके हाथों में कुछ नहीं होता है, ये खाली हाथ आ जाते हैं, क्योंकि सुबह गए थे और शाम तक बाजार के आकर्षण में ही फंसे रहे, और मन में आ रहा था कि मन तो कर रहा था कि सभी कुछ खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, वो भी खरीद लूँ, और शाम तक कुछ नहीं खरीदे पाए। इस कारण से वे शाम को क्या हुआ बेटा? खाली हाथ लौट आए। तो इसी प्रकार के अनेक उदाहरण और भी दिए गए हैं, और इस मित्र से जब वो बात करेंगे तो पता चलेगा बेटा, आप अगले जो पार्ट 2 में है उसमें पढ़ेंगे बेटा।